हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। तो आपका ये जो लेक्चर है 8 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का है, जो आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड इस चैनल पे होते रहता है मेरे भाई। तो आपसे अनुरोध है कि सभी प्रश्नों को आप लोग पूरी तरह से याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारा हो रहा है। 2 बार 3 बार करके आप इसे रिपीट करके 2x स्पीड में देख भी सकते हैं। और क्वेश्चन आप जब प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है तो विसरण डिफ्यूजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमा घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन बॉल बना रही है? तो झारखंड राज्य से जो सीमा साझा करती है उसको घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन बॉल बना रही है। अगला प्रश्न है, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिम पंघाल ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो उसका नाम है एमाजोना डेनिस मल्मग्रेन, जो स्वीडन की है। क्रोएशिया के जग्रेब में 13 से 21 सितंबर 2025 तक यह रेसलिंग का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, यदि अवतल दर्पण कनकेव मिरर के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, इस अभिक्रिया में 2 आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, सक्रियता यानी रिएक्टिविटी श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका लेड है। लेड। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, मतलब जमीन से हवा में मिसाइल है, VLSRSM का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किस दिन किया गया था? तो आपका 26 मार्च 2025 को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोशिश करूंगा कि इसका शानदार और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगा। ऊंचाई 2 गुना होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फ्लेम के साथ नहीं चलता है? फ्लेम के साथ नहीं चलता है, चलता नहीं, जलता है होना चाहिए। मतलब जलने के बाद जो इस तरह से होता है ना, ये लौह टाइप में, ये वाला फ्लेम नहीं उठता है। तो आपका ये चारकोल में, चारकोल जो लकड़ी का होता है या कोयला का होता है, बस रेड रेड करके उष्मा बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें ये फ्लेम नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट है, वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। चलिए अगला प्रश्न फिर मई 2025 से करंट का है। मई 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? मटर का पौधा। ये लगभग 2-2 शिफ्ट में मैंने कराया है मेरे भाई, तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ा अगर मोटिवेशन बना रहता है तो थोड़ा वीडियो भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने में मज़ा आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को पीएम मित्र पार्क का आधारशिला मध्य प्रदेश के किस जिले में रखा गया या किया गया? तो मध्य प्रदेश का धार एक जिला है, धार जिला में यह पार्क भारत के 7 राज्यों जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, पीएम मित्र पार्क। चलिए अगला प्रश्न है, डेबॉय टेबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, यहाँ अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है जिसे छांट कर पुनः उपयोग में लाया जाता है। डिवॉइड टेबल मतलब वही रिसाइक्लेबल। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? बायोलॉजी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल से भी 1, 2, 3 न्यूमेरिकल आ ही जाता है हर शिफ्ट में मेरे भाई, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? तो नाभिक में कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटा पहले था, अब कुल 2 घंटा हो गया, बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया है? यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक किया है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा गया है ऑड्रे टुस्के के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य श्रृंखला यानी भोजन करने का जो क्रम होता है क्या होता है? तो सबसे पहले स्यूडोपीडिया, उसके बाद भोजन, फिर खाद्य रिक्तिका और फिर पाचन रिक्तिका, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न, मीमोसा आपको छुईमुई को बोला जाता है। छुईमुई के पौधे को छूने पर उनकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती है? तो मुड़ने का कारण है सेसमोनेस्टी नामक प्रक्रिया के कारण छुईमुई का पौधा उनकी तरफ अंगुली उठाने पर ही वो मुरझा जाती है, मतलब शर्मा जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, परमाणु संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सत्य कथन है, परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई। कार्बन की संयोजकता, अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण क्या है? तो कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 होने का कारण है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कथन कारक से भी आपका क्वेश्चन एगो न एगो आ ही जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन है ए नंबर, फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है। कारण बी है, फ्यूज तार उच्च तापमान पर पिघल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और कारण आर सही है, पर कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन था
और उसमें कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि का गमन यानी प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कोई मीडियम की आवश्यकता होती है जिसको माध्यम बोलते हैं, चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो, गैस माध्यम हो, और ध्वनि का चाल ठोस में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? तो उसके साथ किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो आपका प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 96वें स्थान पर अपना भारत है। 180 देशों में 96वें स्थान पर भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में अपना भारत है। भारत का स्कोर मिला था 38, और ये जारी करता है कौन? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI रिपोर्ट जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो स्पेन के रहने वाले हैं, और रनर अप में रहे हैं उप विजेता आपका है जैनिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। तो आप इन सभी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया मेरे भाई, सभी क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, इतना बार कि आपको क्वेश्चन एकदम याद हो जाए। और इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में रिपीट होगा, आपका क्वेश्चन छूटने वाला भी नहीं है, और आपका जो रिवीजन चल रहा है वो भी करके जाएंगे। धन्यवाद मेरे भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।